हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कोलोस्टोमी के बारे में। कोलोस्टोमी क्या होता है, कौन कौन से मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। कोलोस्टोमी दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टूल कंसिस्टेंसी इन कोलोस्टोमी। इसमें तीन पार्ट होते हैं, डेट इज़ असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी क्या है, कोलोस्टोमी के इंडिकेशंस क्या हैं, टाइप ऑफ कोलोस्टोमी कितने तरह के होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी, इसमें दो तरह का हम लोग देखेंगे। पहला है हमारा अर्ली और लेट। उसके बाद कोलोस्टोमी में क्या क्या हम लोग नर्सिंग केयर देते हैं, और लास्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे क्या कि कोलोस्टोमी इरिगेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलोस्टोमी के बारे में। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, डेट इज स्टोमा। तो स्टोमा है क्या? स्टोमा का मतलब क्या होता है कि सर्जिकली जब हम किसी बॉडी पार्ट में, सर्जिकली होल मेड इन एब्डोमेन और बॉडी पार्ट, तो अगर हम सर्जिकली अगर किसी बॉडी पार्ट में होल बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कोलोस्टोमी है, इलियोस्टोमी है, यूरोस्टोमी है। इन तीनों स्टोमी को हम लोग एक एक करके अलग अलग देखेंगे। और एक टर्म आता है एक्टोमी। तो एक्टोमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट। अगर बॉडी से किसी एक पार्ट को अगर हम रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमी। ओके, उस वर्ड के लास्ट में क्या लगा रहेगा? सफिक्स एक्टोमी। तो एक्टोमी जैसे कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को अगर हम निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। और नेक्स्ट हमारा टॉन्सिलेक्टोमी। अगर टॉन्सिल को हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी क्या है कि स्टोमा जब हम बना देते हैं किस पे? कोलोन पार्ट में। स्टोमा अगर हम मेड कर देते हैं कोलोन पार्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोलोस्टोमी। ओके, इलियोस्टोमी क्या है? जब इलियम में यानी इलियम पार्ट में, स्टोमा इज मेड इन इलियम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड कनेक्टेड टू अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इलियोस्टोमी। नेक्स्ट हमारा आता है यूरोस्टोमी। यूरोस्टोमी में क्या करते हैं कि ओपनिंग करते हैं स्टोमा, या ओपनिंग विच डाइवर्ट। ये क्या करता है? डाइवर्ट करता है यूरिन को ब्लाडर से, यानी ब्लाडर जो है हमारा, सॉरी यूरिन जो है हमारा ब्लाडर में ना जाकर ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, उसके बाद कोलोस्टोमी क्या कब करते हैं? तो कोलोस्टोमी इज डन टू ट्रीट डिजीज और रिलीव एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कहीं हमारे जीआई ट्रैक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, एक तरह से कह सकते ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए हमारा ये इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन अगर ऐसे जाकर चिपक गया, ठीक है, अगर ये आकर चिपक गया तो यहाँ से स्टूल या फिर फिकस या फिर कोई भी पार्ट पास नहीं पाएगा, या फिर नैरोइंग हो जाएगा, यानी स्टेनोसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? तो कोलोस्टोमी जो होता है ये क्या है कि ट्रीट करते हैं डिजीज कंडीशन को या फिर रिलीव करते ऑब्स्ट्रक्शन को, टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बाउल कंटामिनेशन। अब ये कैसे प्रिवेंट करता है देख लेते हैं। तो इसके यहाँ पे क्या होगा? जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कंटामिनेशन हो जाएगा। इसी को प्रिवेंट करने के लिए मान लीजिए इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक कोलोस्टोमी बना देंगे। ठीक है, और कोलोस्टोमी बनाकर यहाँ पे एक बैग बना देंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या? सिग्मॉइड कोलोस्टोमी। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप, जो पोर्शन में अंडरलाइन करूँगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन को मैं एमसीवी कभी कभी लिख देता हूँ, तो मोस्ट कॉमन। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन है हमारा ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे किसको? सिग्मॉइड कोलोस्टोमी को, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम लोग ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी को। अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट, इसमें देखिएगा परमानेंट पूछ रहा है ऑस्टोमी। तो परमानेंट टाइप का अगर कोलोस्टोमी है, ऑस्टोमी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका आंसर हो जाएगा क्या? कोलोस्टोमी। यानी मोस्ट कॉमन
टाइप ऑफ परमानेंट स्टोमी, और टेम्पोररी स्टोमी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलियोस्टोमी। तो लूप कोलोस्टोमी भी इज अ टाइप ऑफ, ये एक टाइप है, लूप कोलोस्टोमी इज अ टाइप ऑफ टेम्पोररी ओस्टोमी। ठीक है, तो परमानेंट हो जाएगा हमारा कोलोस्टोमी और टेम्पोररी हो जाएगा हमारा इलियोस्टोमी। अब देखते हैं इसको स्टूल कंसिस्टेंसी इन कोलोस्टोमी, यानी स्टूल कैसा रहता है। तो असेंडिंग, अब देखिए बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, और ये डिसेंडिंग हो गया, और यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड। तो असेंडिंग कोलोस्टोमी में क्या होता है, जो असेंडिंग कोलोस्टोमी होगा उसमें हमारा स्टूल कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और सॉफ्ट एंड लूज, और इसमें स्मेल आएगा, फॉल स्मेलिंग होगा। कैसा रहेगा, ओट मिल लाइक स्टूल, ओट मिल के जैसा होगा। ठीक है, सेकंड हमारा सिग्मॉइड कोलोस्टोमी। सिग्मॉइड कोलोस्टोमी में कैसा होगा, हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्टूल जैसा हम लोग का आता है। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी या फिर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, इसमें कैसा रहता है हमारा सेमी सॉलिड या फिर पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशंस हैं हमारे कोलोस्टोमी के। तो सबसे पहला होगा कैंसर ऑफ रेक्टम। रेक्टम के कैंसर में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जिसको कैंसर को कैंसर ऑफ रेक्टम और कैंसर ऑफ एनस दोनों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, CA रेक्टल और CA एनस। उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तब उसमें हम लोगों को कोलोस्टोमी करना पड़ सकता है। स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में गैंग्रीनस बोवेल ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ऐठ जाना, मतलब ऐसे ऐठ जाएगा, अगर ऐसे ऐठ जाएगा तो उस केस में हम लोग को ओस्टोमी परफॉर्म करना रहता है। फिर है इस्चीमिक बोवेल डिजीज। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, इस्चीमिया का मतलब हो जाएगा ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचना, उसके कारण हो जाता है क्या, इस्चीमिया। ब्लड अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो वहाँ के सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, सेल डेड हो जाएंगे, जिसके कारण सेल डेड क्यों होंगे, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रॉमा टू द बोवेल। अब टाइप ऑफ कोलोस्टोमी, टाइप ऑफ कोलोस्टोमी में बेसिकली 3 टाइप के कोलोस्टोमी होते हैं। फर्स्ट है हमारा लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी में क्या होता है, एक स्टोमा रहेगा और एक ओपनिंग रहेगा। ठीक है, यानी स्टोमा, ये स्किन वाला पार्ट स्टोमा बोलते हैं, और बाहर जो निकलेगा ये हो जाएगा हमारा ओपनिंग। ठीक है, तो लूप कोलोस्टोमी में क्या होगा, एक स्टोमा रहेगा और एक ओपनिंग रहेगा। डबल बैरल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डबल बैरल स्टोमी कोलोस्टोमी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। डबल बैरल कोलोस्टोमी में क्या रहता है, एक ओपनिंग, एक स्टोमा रहता है और 2 ओपनिंग रहता है। ठीक है, एक स्टोमा रहेगा और 2 ओपनिंग रहेगा। और थर्ड है हमारा इंड कोलोस्टोमी। इंड कोलोस्टोमी में क्या रहता है, 1 स्टोमा रहता है और 2 ओपनिंग रहता है। ठीक है, विच इज परफॉर्म्ड आफ्टर हार्टमैन्स प्रोसीजर। ठीक है, हार्टमैन डिजीज होता है, प्रोसीजर होता है, सॉल्यूशन भी होता है, तो एक आगे हम लोग इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इंड कोलोस्टोमी में क्या है कि एक स्टोमा रहेगा और 2 ओपनिंग रहेगा, और ये परफॉर्म किया जाता है हार्टमैन प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है, आफ्टर देखिए यहाँ पे एक ही ओपनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे 2 ओपनिंग है। ठीक है, 2 ओपनिंग है, और ये बड़ा वाला जो है ये हो गया हमारा स्टोमा। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिगर है, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी में बेसिकली 2 चीज़ आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होगा हमारा क्या, अर्ली
तो अर्ली में क्या होगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्टोमा स्टोनोसिस हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। लेट में हम लोग क्या देखेंगे, लेट में स्टोमा रिट्रैक्शन या फिर स्टोमा प्रोलैप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है कि लेट कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद हर्निया हो सकता है, पैरास्टोमल हर्निया, फिस्टुला फॉर्मेशन और स्किन प्रॉब्लम लाइक अल्सरेशन, एक्सकोरिएशन एंड रैसेस। नेक्स्ट पोर्शन में अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन में अब हम लोग कोलोस्टोमी नर्सिंग केयर देखेंगे। तो कोलोस्टोमी नर्सिंग केयर में सबसे पहला है ऑपरेशन के बाद, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हम लोग क्या करेंगे, डायलेट करेंगे स्टोमा को। ये इंपॉर्टेंट है, डायलेट करते हैं स्टोमा को और अप्लाई करेंगे हाइपर ऑस्मेटिक एजेंट्स लाइक ग्लिसरीन। कौन सा, ग्लिसरीन। तो फिर से मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑपरेशन, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड डायलेट करते हैं हम लोग किसको, स्टोमा को, और हाइपरऑस्मोटिक एजेंट लगाते हैं लाइक ग्लिसरीन। सेकेंड, अब जो कोलोस्टोमी बैग है उसको हम लोग फिक्स करते हैं 2 से 4 दिन बाद, क्योंकि 2 से 4 दिन बाद जो है ये जो हमारा कोलोस्टोमी है वो फंक्शनल हो जाता है, व्हेन स्टोमा बिकम फंक्शनल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 से 4 दिन के बाद जो है हमारा कोलोस्टोमी स्टार्ट हो जाता है, यानी कोलोस्टोमी फंक्शनल हो जाता है। और फिर ये भी क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसमें भी कर दे रहा हूँ कि कब हम लोग स्टोमा जो बैग है यानी कोलोस्टोमी जो बैग है उसको हम लोग इम्प्टी कब कर करते हैं, यानी खाली कब करेंगे, जब। तो आंसर है जब 1/3 फिल हो जाएगा तब, यानी 1/3 पार्ट अगर फिल हो जाएगा उसका, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, खाली कर देते हैं ताकि वो लीक ना हो। और नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, PYQ है कि कोलोस्टोमी बैग कितने दिन में चेंज किया जाता है। तो कोलोस्टोमी बैग जनरली 5 से 7 दिन में चेंज कर देते हैं हम लोग। ओके, स्टोमा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो स्टोमा एंड पैरास्टोमल आर शुड बी क्लीन्ड विथ वाटर और विदाउट सोप। जो मान लीजिए यहाँ पे स्टोमा है, इसके आसपास का जो स्किन है, ठीक है, तो स्टोमा और पैरास्टोमल यानी ये जो स्टोमा है इसको हम लोग क्लीन करते हैं। ये जो एरिया है यानी जिसमें छेद बना हुआ होल है, ये एरिया को हम लोग क्लीन करते हैं वाटर से, बिना सोप के या फिर या बिना कोई सॉल्यूशन के। तो ये जो स्टोमा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्लीन करते हैं, देखिएगा। और इसका जो ये जो बाहर वाला जो सराउंडिंग है उसको हम लोग क्लीन करते हैं किससे, एंटीसेप्टिक से। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो विदाउट सोप, विथ वाटर विदाउट सोप, बिना कोई सोप के यूज किए, ठीक है। अब नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा क्या होगा, तो नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा क्या होता है, पिंक टू रेड। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कैसा डाइट देते हैं, कभी कभी नॉर्सेट में डाइट पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसा डाइट देना चाहिए हम लोग को कोलोस्टोमी में। तो इसमें देख लेते हैं। तो हाई फाइबर डाइट देते हैं और अवॉइड करते हैं किसको, हाई फैट को। हाई फाइबर डाइट देंगे और हाई फैट को क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोलोस्टोमी फंक्शनल कब होता है, 2 से 4 दिन पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है। कोलोस्टोमी का जो आउटपुट होता है, आउटपुट फ्रॉम द कोलोस्टोमी इज नोन एज इफ्लुएंट, यानी जो कोलोस्टोमी का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। अब पीछे मैं डिस्कस किया था हार्टमैन प्रोसीजर, तो ये क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो हार्टमैन प्रोसीजर क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब रिसेक्शन का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, अलग करना, ऑफ द रेक्टोसिग्मॉइड कोलन, किसका, रेक्टोसिग्मॉइड कोलन को, विद द क्लोजर ऑफ एनोरेक्टल स्टम्प एंड फॉर्मेशन एंड ऑफ एन इंड कोलोस्टोमी, ऑफ एन इंड कोलोस्टोमी। ये डिट्टो स्टेटमेंट पूछा हुआ है PYQ में, नॉर्सेट में।
इसीलिए मैं हार्टमैन प्रोसीजर को यहाँ पे कंसीडर किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन। ठीक है, तो कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या होता है अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है? इन्वेसिव प्रोसीजर इन विच इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड हम लोग इसमें डालते हैं सिरिंज के थ्रू या फिर पाइप के थ्रू इनटू द लोअर कोलोन भाया स्टोमा। स्टोमा के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये स्टोमा है, तो स्टोमा को हम लोग ओपन करके इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, फ्लूइड डालते हैं। फ्लूइड में जनरली क्या रहता है, वाटर रहेगा या फिर NS रहता है, NS सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन एब्डोमिनल वॉल टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। इसका यूज क्या है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करता है। ठीक है, क्या कोलोस्टोमी इरिगेशन एंड फैसिलिटीज एक्सपल्सन फॉर फीकस, और फीकस के एक्सपल्सन को भी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इरिगेट द स्टोमा एट द सेम टाइम एवरी डे। हर एक, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेम टाइम पे करना है और हर एक दिन करना है। ठीक है, और प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी को ऑब्वियसली बात है हम लोग देंगे। नेक्स्ट, होलिस्टर इरिगेशन बैग। कौन सा बैग हम लोग यूज़ करते हैं कोलोस्टोमी के इरिगेशन के लिए? तो होलिस्टर इरिगेशन बैग, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान देंगे। ठीक है, स्टार कर दे रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट, फर्स्ट डे ऑफ इरिगेशन पे हम लोग 500 ml वाटर का यूज़ करते हैं या फिर NS का, और धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं उसको और पहुंचाते हैं कहाँ तक, 1000 ml तक। 1000 ये लिमिट हो गया, अप टू 1000। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट डे पे हम लोग यूज़ करते हैं 500 ml वाटर या फिर NS, और उसको हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं 1000 ml तक। ऑन फर्स्ट डे यूज़ 500 ml या फिर NS, एंड लेटर ऑन इंक्रीज डे बाय डे अप टू 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ एम्बुलेटरी। ठीक है, अगर पेशेंट एम्बुलेटरी है, या फिर एम्बुलेटरी का मतलब क्या हुआ, चलना फिरना है। अगर चलता फिरता पेशेंट है या फिर चलता पेशेंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन में रखेंगे। सिटिंग पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, कोलोस्टोमी देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि कोलोस्टोमी के समय एम्बुलेटरी पेशेंट रहेगा तो कौन सा पोजीशन देता है। ठीक है, और अगर बेड रिडन पेशेंट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देन पोजीशन द पेशेंट ऑन हिज या हर साइड, किसी एक साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साइड लाइंग पोजीशन में लेटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कोलोस्टोमी इरिगेशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, इंसर्ट वेल लुब्रिकेटेड कैथेटर। लुब्रिकेटेड कैथेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर वाटर सॉल्युबल जेली। ठीक है, और ये भी किस शेप में होना चाहिए, कौन शेप में होना चाहिए, इनटू स्टोमा अप्रोक्सीमेटली। इंसर्ट वेल लुब्रिकेटेड कैथेटर टिप वाटर soluble jelly, use a cone into stoma approximately 7 to 8 सेंटीमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितना हम लोग डालते हैं कैथेटर, 7 to 8 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन ऑफ रिमेनिंग बॉवल। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ रिमेनिंग बॉवल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है कि 7 to 8 सेंटीमीटर डालते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन सॉल्यूशन, यानी जो हम लोग टेम्परेचर क्या रहेगा उस सॉल्यूशन का जिससे हम लोग कोलोस्टोमी इरिगेशन परफॉर्म करेंगे, तो 105 डिग्री रहता है या फिर 40.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अब स्टॉप इरिगेशन, अगर क्रैम्प हो रहा है तो इरिगेशन को हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे टेम्पोरली, और जब सबसाइड कर जाएगा क्रैम्प तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इरिगेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परफॉर्म इरिगेशन यूजुअली 1 आवर आफ्टर मील, यानी इरिगेशन कब हम लोग को करना है, व्हाट इज़ द टाइम,
तो 1 आवर आफ्टर मील यानी खाना खाने के 1 घंटा बाद हम लोग कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं। ये भी नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यूज गॉज ड्रेसिंग और स्टेराइल ड्रेसिंग टेक्निक। गॉज ड्रेसिंग का यूज करते हैं या फिर स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं बॉवल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अप्लाई द कोलोस्टोमी बैग विथ, हाँ ये पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, कोलोस्टोमी बैग का ओपनिंग कितना होना चाहिए, तो 1/16 टू 1/8 इंच अवे फ्रॉम द स्टोमा। स्टोमा से 1/16 या फिर 1/8 जगह छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बैग को लगाते हैं, ठीक है। और एक बोनस क्वेश्चन की स्टोमा का जो है मेज़रमेंट कैसा होता है, तो स्टोमा मेजरिंग गाइड होता है। बेसिकली ये कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये एक सीट होता है जिसमें वेरियस टाइप्स के होल बने रहते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप को होल बने रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमा मेजरिंग गाइड। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलोस्टोमी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।